हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज सैटरडे है, इट्स अ ट्रेडिंग हॉलीडे। और 2-3 दिनों से बहुत सारे दोस्तों ने फ़ोन करा और मैसेजेस करा कि बेसिकली आप सबके मैसेजेस में सबसे इम्पोर्टेंट और ये जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है वो ये कि हाउ प्रॉफिटेबल दीज इंडिकेटर्स आर एंड हाउ एक्यूरेट आर दे। दूसरा कि भाई आप इसको कितना स्किलफुली यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आंसर टू एन एक्सटेंट सब्जेक्टिव होता है। मेरे खुद के ख्याल से ये तीनों इंडिकेटर्स का जो सिस्टम है इसकी एक्यूरेसी 75% हो सकती है, ज्यादा हो सकती है उससे। बट इसमें कई बार बिकॉज एक ह्यूमन एलिमेंट इंक्लूड होता है, कब आप कितना स्किलफुली, कितना फास्ट आप इसको एक्सिक्यूट कर सके और व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेड यू आर एक्चुअली लुकिंग एट। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं या आप डे ट्रेडिंग में 30 मिनट होल्ड करना चाहते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। और आप सारी चीजों को एक ही तरह से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक ब्लैंकेट एक्यूरेसी रेट देना थोड़ा मुश्किल है। तो एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, होपफुली उनका मैसेज आया था, उन्होंने कहा कि भाई आप इसको एक वीक का अगर आप दिखा सके, तो आज हम बिल्कुल वही कोशिश करते हैं। एक वीक का 22 ऑफ जुलाई से देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली इसने किस तरह से काम किया था, और 5 डेज का हम देखेंगे और किस तरह से मार्केट ने काम करा है वो भी हम देखते हैं। ये P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेड्स होंगे, और क्या क्या हमने लगा के रखा है आपको दिखा देता हूँ। ये रेशियो रश है और नीचे भी रेशियो रश है। जो लोग सब्सक्राइबर हैं उनको मालूम है कि एक ही इंडिकेटर को हम दो अलग अलग पेन में कैसे प्लॉट करते हैं और कैसे इसका यूज करते हैं। ठीक है। दूसरा स्कैल्पर टूल है, राइट। स्कैल्पर टूल की टाइम फ्रेम हमने 1 डे से हटा के इसको 15 मिनट का कर दिया। ओके। एंड दूसरा तो करंट चार्ट साइज पर चलता है। ओके। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा, या इनफैक्ट इम्पोर्टेंट तो सभी है, बट ये स्क्रीनर होता है। ये स्क्रीनर हमें एक तरह से स्क्रीन करके सिचुएशन बताता है कि मार्केट में किस दिशा में हमें ट्रेड लेना है। ठीक है। अब आप देखिए, हम 22 को ट्रेड करने जा रहे हैं। एक 5 मिनट का हमने चार्ट लेके रखा है, बिकॉज बहुत सारे लोग 1 मिनट में करते हैं, बहुत सारे लोग 15 मिनट में भी करते हैं। तो मैंने एक मिडिल पाथ चूज करा है 5 मिनट का। अब जल्दी से हम शुरू करते हैं। 22 ऑफ जुलाई को क्या हुआ था, हमने इसको रिप्ले मोड में लगा के रखा है और 5 डेज को करके देखते हैं। सारा तो मुझे याद नहीं है कब कैसे हुआ, बट ये रिप्ले मोड में जैसा आएगा वैसा हम डिसाइड करेंगे। ठीक है। अभी ये देखिए, पहली कैंडल में यहाँ पे 15:20 पे 19 को, 22 के एक दिन पहले 15:20 पे इस लेवल पर हमें 52,200 के आसपास एक बुलिश रश मिल रहा है। और अगर आप इसको जूम आउट करेंगे तो इसका वैल्यू है 69,375, विच इज अ स्ट्रॉन्ग नंबर। तो अब आपको ये समझना है कि नेक्स्ट डे कुछ भी हो जाए, ये जो लेवल है यहाँ, ये स्ट्रेंथ है। अब इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा साइकोलॉजी। किस समय ये बाइंग हो रही है? बाइंग हो रही है 15:20 पे, यानी मार्केट क्लोज होने के समय। यानी नेक्स्ट डे यहाँ पे ये जो लोग बाई कर रहे हैं ये होल्ड करेंगे। ये कैरी फॉरवर्ड वाले बायर्स हैं, क्योंकि शाम को, आई मीन सॉरी, आफ्टरनून में 15:20 में बाई कर रहे हैं। तो ये हमें एक साइकोलॉजिकल पॉइंट समझना चाहिए। नेक्स्ट। ओके। अब ये हमें, अब आप देखिए नेक्स्ट डे क्या होता है। मार्केट इनको ब्रेक करते हुए, 52,200 को ब्रेक करते हुए 52,559 तक चला जाता है। यहां आपको जो दूसरा बुलिश रश मिलता है, ये देखिए, ये जो बुलिश रश है ये 99,495 है। यहाँ पे ये वाला 99,495 है, इसको हमने बाई कर लिया। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसको अभी हमने बाई कर लिया। प्राइस हमारी है 51,976। बाई करने का एक और बड़ा कारण क्या है, ये अमित मार्केट स्ट्रेंथ, इसका एक
इन दोनों के बीच के डिफरेंस का एक वैल्यू है, वो हमें समझना होता है। वो बैक टेस्टिंग से मैं समझने के लिए कहता हूँ ये मैक्सिमम वैल्यू थ्रेशोल्ड रीच कर चुका है और ये वापस की तरफ जा रहा है, नंबर वन। तो ये दो तीन चीजें हमें कंफर्म कर रही है, तो यहाँ पे हम बाई कर लेंगे 50, यहाँ देखिए 52,000 पे हमने बाई कर लिया। ओके, अब मार्केट में हम देखते हैं ये हमारा ट्रेड नंबर 1 है, वीक का ट्रेड नंबर 1। और व्हाट वी आर लुकिंग एट अ प्रॉफिट ऑफ 100 फ्यूचर पॉइंट्स, क्योंकि 100 फ्यूचर पॉइंट अगर ये चलेगा, ये देखिए 100 फ्यूचर पॉइंट हमें मिल चुका है, राइट। अगर ये 100 फ्यूचर पॉइंट चलेगा तो हमें 30 पॉइंट्स तो डेफिनेटली 30 पॉइंट्स हमें ऑप्शन में प्रॉफिट हो जाता है। तो हमारा ये प्रॉफिट नंबर, जस्ट अ सेकेंड, प्रॉफिट नंबर 1 हो गया। ओके, ऑलराइट, प्रॉफिट नंबर 1 हमारा हो गया, फर्स्ट ट्रेड ऑफ द वीक इज सक्सेसफुल। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, हम अपने ट्रेड से एग्जिट कर चुके हैं, और अगर आपने एग्जिट नहीं किया है तो हम क्या कर सकते हैं, इस लेवल पे, इन लेवल्स पर हमें थोड़ा एक अपनी प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम प्रॉफिट को यहाँ पे ट्रेल कर सकते हैं, और या फिर इन पर्टिकुलर लेवल्स पे हम, आप देखिए हमारा लगातार जो वैल्यू है वो इस लेवल के ऊपर जा रहा है, इन पर्टिकुलर लेवल के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे ये जो स्कैल्पर टूल के ऊपर है, तो एज लॉन्ग एज स्कैल्पर टूल के ऊपर है हम बाई में रह सकते हैं और या फिर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट पहले ट्रेड ने तो हमें प्रॉफिट दे ही दिया है, राइट। अब ये एक लेवल है, यहाँ पे हमें थोड़ी समझ की जरूरत है कि इन लेवल्स पर क्या हमें पुट बाय करना है या पुट बाय नहीं करना है। ठीक है, अब इन जगह पे आप देखेंगे कि हमारा जो ये अमित मार्केट स्ट्रेंथ है, ये इसने अपने, अब यहाँ पे एक, या तो अगर आप बाय करेंगे पुट बाय तो एक फास्ट पुट बाय करेंगे छोटे पॉइंट्स के लिए, और या फिर हम वेट करेंगे इसको प्रॉपरली नीचे आने का। जब तक ये प्रॉपरली नीचे नहीं आया है तब तक हम इसमें बने रह सकते हैं या यहाँ पुट बाय नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसी जगह पर आपकी एक्यूरेसी में बहुत सब्जेक्टिविटी आ जाती है, बिकॉज आपको डिसीजन लेने में कई लोग अलग तरह से डिसीजन लेंगे। मैं अगर ट्रेड करूंगा मैं यहाँ पे पुट बाय नहीं करूंगा क्योंकि मेरा अमित मार्केट स्ट्रेंथ अभी तक बेरिश नहीं हुआ है। क्योंकि मुझे दो चीजें देखने को मिल रही है, आप दो चीज और ध्यान दीजिए, मैं इसको रोकता हूँ, 1 मिनट के लिए रोकता हूँ। इन जगह पे जिन लोगों ने 52,200 के पास, जिन्होंने आपको एक दिन पहले कॉल बाय किया है यहाँ पे, ठीक है, वो लोग मार्केट ओपन होते ही उनको क्या दिखा, उनको बहुत बड़ा लॉस दिखा, बट इमीडिएटली मार्केट रिवर्ट कर गया। तो इसमें से बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग तो डेफिनेटली यहां से बाहर नहीं आए हैं, राइट। दूसरा, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल बन गया है, और उसको देखते हुए यहाँ देखिए दोबारा एक बुलिश रश आ चुका है। टाइम आप देख सकते हैं 12 बजे, ये बुलिश रश यहाँ पे फिर से क्रिएट हो गया, और किस लेवल पर क्रिएट हुआ, एग्जैक्टली उसी जगह पे। तो जैसा मैंने कहा था एक दिन पहले के एक वीडियो में कि ये बहुत अच्छा पिवोट भी है, तो इसीलिए मैं, मुझे या तो अगर मुझे पुट बाय करना है तो मैं बिल्कुल, जैसे दो तरीके हो सकते हैं, जैसे यहाँ इसने रेड, ब्लैक ने रेड को बीट किया, यहाँ पे क्रॉस किया, मैं और कुछ नहीं देखूंगा, मैं यहाँ पुट बाय कर लूंगा और 52,362 से मुझे 209 12 का एक प्रॉफिट मिल जाएगा। 52,000 से 212, यानी 52,364 से 362 से 52,212, 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। और या फिर मैं वेट करूंगा इस जगह पर एक बार फिर बुलिश रश क्रिएट होने का। इट डिपेंड करता है, अगर आप फास्ट स्कैल्प कर रहे हैं आप यहाँ एक ट्रेड ले लेंगे, स्कैल्प नहीं कर रहे हैं आप वेट करेंगे यहाँ से रिवर्सल का। अब ये रिवर्सल आया है तो हम रिवर्सल पे बाय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका है, कि सही तरीका क्या है, कि हम कोशिश वेट करें कि ये जो ब्लैक लाइन है रेड के ऊपर आ जाए। तो अभी हम
वेट कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। ओके, लेट्स प्ले। ये बुलिश रश एक स्ट्रेंथ बता रहा है। एग्जैक्टली अब यहां ये ऊपर आ गया, इस लेवल पर हमने बाई कर लिया। प्राइस है 52,252 पर हमने बाई किया। 52,250 पे हमने बाई कर लिया है। हमारा स्टॉप लॉस क्या है? हमारा स्टॉप लॉस ये कैंडल है, और हम वेट कर रहे हैं कि 100 पॉइंट का मूव हमें मिल जाए। 301 तक आ गया, 345 आ गया। ये 345 56 तक तो आ ही गया था। एक सेकंड होल्ड करते हैं। ये 356 तक आ गया था। यहाँ देखिए इसका जो हाई है, इसका जो हाई बना है वो 330 है, सॉरी 335। चलो ठीक है, हम देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है या नहीं होता है। स्टॉप लॉस हमें यहाँ इस लेवल पे मिलता है या नहीं मिलता है। हमारा स्टॉप लॉस क्या है? ये वाली कैंडल। क्योंकि हम बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ क्या हाई बना है? यहाँ हाई बना है 288 का, नहीं 351 का हाई है। और ये देखिए, लेट्स वेट लेट्स वेट लेट्स वेट। ये देखिए एक सेकेंड, मैं इसको वेट कर रहा था। ओह, राइट। अब यहाँ हमें देखिए कि हमने दूसरी बार जो बाई किया था ना, इन लेवल पे 52,246 पे, सॉरी इस जगह पे बाई किया था, या 261 पे, और वहां से ये चला गया है 335 तक, और 305 तक, 316, मतलब छोटा प्रॉफिट के साथ हमने ये देखो देखो क्लोज किया। दूसरा ट्रेड में हमें छोटा प्रॉफिट मिला, पहले ट्रेड में हमें प्रॉपर प्रॉफिट मिला। तो पहले दिन का जो हमारा स्कोर कार्ड है वो है 2 प्रॉफिट। ठीक है, आई होप यू गाइज अग्री। ओके, इसको लेके अब हम 22 जुलाई को हमें 2 प्रॉफिट मिल चुके हैं। ठीक है, अब 23 जुलाई में हमें क्या देख रहा है? दोबारा चलाता हूं। पहले कैंडल पे, पहले कैंडल पे हमें बेरिश रश मिल रहा है। द वेरी फर्स्ट कैंडल गिव्स अस बेरिश रश। यहां देखिए, अब इस जगह पर हम पुट बाई करेंगे। हमारा एक्सपेक्टेशन है प्राइसेस 100 पॉइंट हमें नीचे तक आ जाए। तो 52,372 से हमें 272 का एक्सपेक्टेशन है। वीडियो बहुत लंबा बन ना जाए इसलिए मैं थोड़ा सा और फास्ट करने का प्रयास करूंगा। ये देखिए, ये हमें पहला प्रॉफिट मिल गया इस लेवल पे, क्योंकि और बहुत आसानी से कर सकते थे क्योंकि हमारा ये अमित मार्केट स्ट्रेंथ बेरिश था। ठीक है, तो हमारा ये 3 प्रॉफिट हो चुका है। इसको हम प्रॉफिट 3 करेंगे। ओके, ये दूसरा दिन है। और क्या एक और ट्रेड लेने का बनता है? बनता तो है, लेकिन हमें एक रश की आवश्यकता है ऊपर से। यहाँ बुलिश रश हुआ, क्या हम बाई करेंगे? नहीं बाई करेंगे, क्योंकि ये स्कैल्पर टूल को अभी तक बीट नहीं किया है। अब आप देखिए, यहाँ क्यों नहीं बाई कर रहे? इसलिए बाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि स्कैल्पर टूल के स्ट्रेंथ
के, सॉरी, ये बुलिश रश के स्ट्रेंथ के बावजूद हमारा मार्केट स्ट्रेंथ पूरी तरह से बेरिश है, पूरी तरह से बेरिश है। तो हमारे इस पर्टिकुलर सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हमें कॉन्फर्मेशन होना चाहिए, राइट। थोड़ा सा कंजर्वेटिव तरीके से करेंगे तो कॉन्फर्मेशन होना चाहिए। ऑलराइट, तो अब हम इसको चलाते हैं। यहाँ देखिए बेरिश रश हमें एक जगह क्रिएट हुआ था, यहाँ देखिए बेरिश रश क्रिएट हो गया। अब हमने फिर यहाँ पे ऑप्शन को बाई किया, पुट ऑप्शन को 314 पे, और हम वेट कर रहे हैं, हमें 214 मिल जाना चाहिए। प्राइस हमने लिया 52,320, सॉरी, हमने यहाँ पे ये जो बुलिश, सॉरी, बेरिश रश मिला था तो 290 के पास लिया था हमने, और ये तो 300 पॉइंट का मूव हो गया। तो मैसिव मैसिव प्रॉफिट है, ये बड़ा प्रॉफिट है, 4 प्रॉफिट हो गया। दूसरा क्या है, कई बार अगर आप स्कैल्प कर रहे हैं तो स्कैल्प करेंगे तो 100 पॉइंट का रूल को आप भूल जाइए, फिर आप 30 पॉइंट्स, आपको 40 पॉइंट्स मिल जाए वहां पे, दैट फ्यूचर में, और ऑप्शन में अगर 15 पॉइंट मिल रहे हैं, 12 पॉइंट मिल रहे हैं, आप निकल जाएंगे। स्कैल्प कर रहे हैं, यहाँ देखिए ये जैसे ब्लैक लाइन रेड लाइन के ऊपर आ गई, 283 प्राइस है, और ये ऊपर कहाँ तक गया है, 445, तो 100 पॉइंट तो ये भी मिल रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 100 पॉइंट तो ये भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये दूसरा दिन भी हमारा अभी तक प्रॉफिटेबल है। थोड़ा और फास्ट चलाएं, तो बहुत टाइम लग रहा है। अब ये बुलिश रश है, लेकिन बुलिश रश में भी आपको बहुत स्ट्रेंथ, सॉरी यहाँ से मैं बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, ये नीचे ही जा रहा है बुलिश रश में। तो अगर आपने यहां से शॉर्ट किया है तो जब तक ये ब्लैक लाइन नीचे है, आप उसको ब्लैक लाइन को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। 2 दिनों में हमें 4 प्रॉफिट्स हो चुके हैं, और चारों अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं। सॉरी, एक प्रॉफिट छोटा है पहले दिन का, लेकिन बाकी दिनों में सारे प्रॉफिट्स बहुत अच्छे प्रॉफिट्स, बड़े प्रॉफिट है, राइट। अगर आपने स्कैल्प करना होता, अब आप देखिए, अगर आपने स्कैल्प करना होता इस जगह पर, और आप सिर्फ यहां से बाई करते, ठीक है, 51,695 से, तो ये 51,904 चला गया, तो आपको 200 पॉइंट का मूव मिल गया। ये मैं ऐसा करूं ना करूं, जिन कारणों से भी डिसीजन जैसा भी लूं, लेकिन आप खुद से स्कैल्पिंग करके, खुद से अपनी पोजीशन साइजिंग डिसाइड करके ये कर सकते हैं। जैसे ब्लैक लाइन ऊपर आ रही है रेड लाइन के, वैसे आपको एक बुलिश मूव मिल रहा है, और यहां से बहुत स्ट्रांग मूव भले ना हो, बट 683 से 904, आप सोच सकते हो 200 पॉइंट का मूव है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसको बहुत जल्दी जल्दी करके देखते हैं। आपने 2 दिन का तो देख लिया, ये दूसरा दिन है हमारा, चलो दूसरों 2 दिन पूरी पूरी तरह से कर लेते हैं, और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं। अब ये देखिए बेरिश रश आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे बेरिश रश मिला, हमने यहाँ पुट बाय कर लिया है 51,109 से, और यहाँ 51,893 मिल गया। आप क्लियर देखिए, नीचे भी बेरिश है, ये भी रेड आ चुका है, राइट। ये जो रेशियो रश का दूसरा पार्ट है, जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ सब्सक्राइबर्स को, और यहाँ पे भी अगर आपने 52,077 पर करते तो ये 885 तक हो जाता। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अगर हमने सिर्फ अपने 2 दिनों के रिजल्ट्स को चेक किया है, सिर्फ 2 दिनों के, तो हमें 5 ट्रेड्स मिल चुके, और पांचों प्रॉफिटेबल हैं, जिसमें 4 ने अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं, एक का प्रॉफिट छोटा सा प्रॉफिट है, फर्स्ट डे का लास्ट ट्रेड है, उसका प्रॉफिट छोटा है, ठीक है। 3 बज चुके हैं, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको जल्दी से कर ले, ताकि हम बाद में जो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है वो रह सके। मैं इसको थोड़ा, इसको बंद ही कर देता हूँ ये जो, बिकॉज इस तरह से तो बहुत लंबा चल जाएगा। इसको हटा दिया हमने, स्कैल्पिंग मोड को हमने हटा दिया, ठीक है। आप देखिए 2 दिन हम देख चुके थे, बाकी दिनों को देखते हैं।
22 एंड 23 हम देख चुके, 24 को देखते हैं। यहाँ हमें बेरिश रश मिला है, हम यहाँ शॉर्ट करेंगे। 51,907 से हमें 578 मिल रहा है। दूसरी बार हमें मिला, फिर हम शॉर्ट कर रहे हैं, हमें मिल जा रहा है पुट पे। यहाँ हम बाय नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये ब्लैक लाइन रेड लाइन के नीचे है, और ये हमारा जो अमित मार्केट स्ट्रेंथ है ये भी बेरिश है। अब हम पुट कब बाई, कॉल कब बाई कर लेंगे? कॉल हम यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं इस लेवल पे, क्योंकि ब्लैक लाइन ऊपर आ गई और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो 100 पॉइंट का मूव तो हो ही जाता है। यहाँ से 51,103 से 544, ठीक है। इन जगहों पे, अब ऐसे जगह पर अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है ये स्टॉप लॉस भी लग जाए, क्योंकि हमें बहुत कॉन्फर्मेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है। सपोज हमने इस लेवल पर, ये नीचे आ गया, ब्लैक लाइन के नीचे आ गया यहाँ पे 427 से, तो 200 नहीं, फिर यहाँ पे भी स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा। जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्लैक लाइन से नीचे आता है और ये ब्लैक लाइन से ऊपर जाता है, तो 100 पॉइंट का मूव हो जाता है। दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द डे। जैसे ब्लैक लाइन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ब्लैक लाइन से ऊपर जाता है, 51,125 पर गया है, यहाँ देखिए 491, नीचे आया है 396 पे, आ गया 172, ऊपर आया है 225 पे, आ गया 432। यानी जब जब ये ब्लैक लाइन से ऊपर या नीचे जा रहा है, 100 पॉइंट का मूव एकदम से आपको मिल ही जाता है, राइट। 100 पॉइंट का मूव आपको मिल ही जाता है। तो ब्लैक लाइन और रेड लाइन जो हमारा स्कैल्पर टूल है, ये कई तरह के रेशियोज को मिला के बना हुआ है, इसलिए ये इतना अच्छा काम करता है, प्राइस पे बहुत अच्छा काम करता है, मोमेंटम पे बहुत। अब यहाँ देखिए, ये ऊपर आया यहाँ पे 50,882, यहाँ देखिए इसका हाई 976, इसका हाई 995, यानी 100 पॉइंट तो यहाँ भी मिल गए। एकदम छोटा सा मूव भी अगर है तो 100 पॉइंट हमको मिल जाता है। अब जो बड़ा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है एक्सिक्यूशन का। सो एक्सिक्यूशन आप और हम जब करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी में अंतर हो सकता है। इसीलिए कई बार हमारे फ्रेंड्स जब हमसे पूछते हैं कि आप इसको एग्जैक्टली बताइए कितना एक्यूरेट, 65 या 67% या 75 या 77%, तो नहीं कह सकते। दूसरा, इस जगह पर कुछ लोग सेल करना चाहेंगे, यहाँ कुछ लोग बाई करना चाहेंगे, दोनों सही है, राइट, दोनों सही है यहाँ पे। क्यों? ये देखिए बुलिश रश यहाँ पे मिला है, लेकिन मार्केट ऊपर रह गया, तो दूसरी बार जब यहाँ पे आया है तो ये बुलिश रश से यहाँ उसको सपोर्ट मिला होगा, जूम ऊपर चला गया, और या फिर हमारा एक स्टॉप लॉस लगा होगा, ठीक है। तो इन कारणों से देखिए, अगर मैं इस पर एकदम परफेक्ट रूल बनाऊं, तो पहला रूल नंबर क्या होता है कि बुलिश या बेरिश रश से हमें कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। और जब सबसे बड़ा हमारा एक्सिक्यूशन पॉइंट क्या होता है कि ये ब्लैक लाइन रेड लाइन के नीचे आनी चाहिए। अब यहाँ ब्लैक लाइन रेड लाइन के नीचे आधा मिनट के लिए अगर आई भी है, तो यहाँ पे तो हमारा अमित मार्केट स्ट्रेंथ लगातार बुलिश है, तो हम यहाँ तो सिर्फ बाई करेंगे। गाइस, इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग वीडियो, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, और स्पेशली उन लोगों ने जिन्होंने मुझे कहा था कि आप पूरा 1 वीक का ट्रायल दिखा दें, तो ये मैंने दिखाने का प्रयास किया है। होपफुली इट शुड सेटिस्फाई यू। इफ इट डज नॉट, यू कैन ऑलवेज पिंग मी। और ये वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।